रात के करीबन 9 बज रहे हैं और इस वक्त मैं सापरा विधानसभा क्षेत्र की सापरा की पुलिया पे हूँ। 9 बज रहे हैं और अभी भी आप दिखाने का प्रयास करूँगा कि अभी भी रोड का जो कार्य है वो चालू है। वो एक बार नज़दीकी से मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। अभी देख सकते हैं अपने गाँव में एक कहावत है बड़े बुजुर्गों की कि घीगा लेडो तो अंधेरा में भी दिखा हो जाए। आखिरकार जो नेताओं ने एक तरफ मनीष यादव सड़कों के ऊपर उतरता है और पुलिया के लिए लड़ता है, दूसरी तरफ उपेंद्र यादव नितिन गडकरी से मिलता है और वहाँ अपने जूते छोड़ आता है और बोलता है कि साहब मेरे को सापरा की जनता का दुख नहीं देखा जाता। आखिरकार सापरा की जनता का दुख नहीं देखा जाता, जल्द से जल्द उस पुलिया का काम होना चाहिए। और आज उपेंद्र यादव लाइव आते के दिखाते हैं कि पुलिया का काम है वो जल्द ही चालू हो गया और उसके ऊपर डामर गिरना चालू हो गई थी। कई वीडियो में कई लाइव के माध्यम से भी देखे होंगे आप, कई बोल रहे थे कि इसके रोड है जो रोड में कैसे जो ये पुलिया है वो कैसे रुकेगी, इसके ऊपर ना तो कोई सपोर्ट है ना कुछ हो रहा है। क्या 1 फरवरी को ये रोड ये पुलिया है, 1 फरवरी को ये पुलिया क्या बनकर कंप्लीट हो जाएगी? क्योंकि कई लोगों के सवाल जवाब थे। आखिरकार उन सवाल जवाबों का आज सवाल था वो ख़त्म होने को जा रहे हैं। क्योंकि ये देखिए, जैसे ही आप ये रोड पे देखिए जो प्राइमर है वो हो चुका है डामर का, और इस तरफ देखिए ये डामर है वो डामर भिज चुकी है, क्योंकि आर पार ये डामर पुलिया भिज चुकी है, अभी पूरी डाल दी गई है। और अभी रात के 9 बज रहे हैं करीबन। मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, अभी भी रोड का काम जो पुलिया का काम है वो चल ही रहा है। एक वीडियो में देखने को मिलता है कि पुलिया किसके ऊपर रुकेगी। कई के सवाल थे, जल्दबाजी में हो सकता है पुलिया का काम ठीक ना हो पाए, वो माल और मटेरियल ढंग से ना मिल पाए। क्योंकि अगर पुलिया टूटेगी किसी दिन लापरवाही की वजह से या अभी जल्दबाजी के कारण अगर पुलिया टूटेगी तो कई लोगों की जानें भी जा सकती है। वो दिखाने का प्रयोग क्योंकि जल्द से जल्द इसका पूरा व्यवस्थित तरीके से इसका निर्माण हुआ है। और ये पास में ये दिल्ली से जयपुर जाने वाला भी जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा। आखिरकार जनता है वो जनता किसको सरे देगी और किसको बताएगी कि ये जो पुलिया सापरा का पिछले 15-20 सालों से जो काम पेंडिंग पड़ा था वो सरे किसको जाएगा, ये तो जनता ही बता पाएगी। पर लाइव देखते हैं, लाइव देखने के बाद में खबर चलाते हैं आखिर क्या जनता को गुमराह किया जा रहा है या जनता को वास्तविक दिखाया जा रहा है। हमने आकर देखा तो वास्तविक यहाँ पे जो डामर है वो डल चुकी है और अभी भी उसका काम चालू है, वो भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जनता गुमराह हो रही थी। आखिरकार हो सकता है इसका जल्दबाजी में काम ठीक से ना हो पाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि बड़े बड़े इंजीनियरों के द्वारा ये पुलिया तैयार की जा रही है, ना कि ये नेताओं की जो टेक्नोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग ये पुलिया बनाई जा रही है। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि जनता के साथ खिलवाड़ होगा। और एक और भी दिखाने का प्रयास करता हूँ, करीबन रात के 9 सवा 9 बज चुके हैं अभी, और अभी भी इस वक्त पुलिया का काम है वो सुचारू रूप से चल रहा है। क्योंकि अब देख लिए कि उपेंद्र यादव कमेंटमेंट करता है कि 1 तारीख को जो जयपुर से दिल्ली की तरफ हाईवे जाता है उसका कंप्लीट हो जाएगा काम। कि जिस प्रकार उपेंद्र यादव ने कमेंटमेंट किया था कि 1 फरवरी 2026 को इस पुलिया का काम कंप्लीट हो जाएगा। जैसे काम चल रहा है वैसे आप लोगों को सबको भी लग रहा होगा कि 1 फरवरी से पहले शायद काम हो जाएगा। क्योंकि आज 25 जनवरी है और मात्र 5-6 दिन शेष बच रहे हैं। क्या 5-6 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, वो भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अभी भी रात को है वो जो रोड बनाने वाले कर्मचारी हैं वो बना ही रहे हैं, वो दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। देखिए एक बार रोड को दिखाने का प्रयास करें। क्योंकि इसके ऊपर चारों तरफ इसके ऊपर जो जयपुर से दिल्ली जाता था उसके ऊपर प्राइमर हो चुका है। और अब एक साइड से ये देखिए
अभी भी पूरी रात को मशीनें वगैरह लग रही हैं, पूरे मजदूर वगैरह लग रहे हैं कि इसमें जनता का अहित ना हो और लोगों को एक आने जाने में समस्या ना हो और एक आमजन को, सापरा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को, यहाँ को सबको राहत मिले, ये बड़ा रहेगा। क्योंकि अभी भी देखिए आमजन को राहत मिलेगी, जो कई लोगों के जो रोज़गार चले गए हैं वो रोज़गार मिलेंगे और पुलिया से निजात मिलेगी लोगों को, क्योंकि जो नीचे मिट्टी धूल उड़ती है वो नहीं उड़ेगी। काफ़ी सापरा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। आखिरकार उपेंद्र यादव ने जिस प्रकार कमिटमेंट किया था उसी प्रकार अपने वादे के ऊपर खरे उतरे हैं कि नेताजी कई सवाल जवाब थे पुलिया को लेकर कि 1 तारीख से पहले कंप्लीट नहीं होगा। कोई क्या बोल रहा था, कोई बोलते हैं कि रोडी वजरू उठा ले गए थे। क्या कहेंगे? अब रात को भी उसका काम है, अभी मैं देख कर आ रहा हूँ, रात को भी उसका काम चल रहा है। देखो निहाल भाई, मैं आपको कहना चाहूँगा कि मैं मीडिया को कहता हूँ, आप जो चाहे वो सवाल पूछ सकते हैं। जो व्यक्ति काम करता है वो हर सवाल का जवाब देता है। और रही बात, मैं आपको बता दूं कि इस पुलिया को लेकर जब मुझे आज भी याद है कि जब मैं चुनाव हारा, लेकिन चुनाव ज़रूर हारा, लेकिन सापरा की जनता ने मुझे प्यार दिया, सम्मान दिया, हौसला दिया। उन्होंने इतनी ताकत दी मुझे कि आज मुझे कभी भी एहसास नहीं होता मैं चुनाव हारा हूँ। और जब मैं प्राथमिक जो मेरा मुद्दा था चिकित्सा का, हॉस्पिटल में मैं गया, रात को गया, दिन में गया, सफाई में सुधार करवाया, उसमें 15 के करीब लगभग नर्सिंग ऑफिसर लगाए, चरम विशेषज्ञ लगाए, ऑनलाइन जांच शुरू करवाई, सुलभ शौचालय बनवाया और काफ़ी बदलाव किया। क्योंकि सबसे ज़्यादा गरीब तबका जो मेरे ग्रामीण परिवेश के जो लोग हैं वो सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं और वही नहीं, मेरे परिवार के भी लोग जाते हैं। तो उसमें सुधार हो और अच्छी चिकित्सा सापरा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को मिले, ये मेरा ध्येय था और उसको लेकर मैंने बदलाव किया। तो लगभग साल भर तो उसमें मेरा लगातार प्रयास चलता रहा। एक दिन मुझे कुछ दुकानदार मिले, उन्होंने दर्द बताया कि साहब सर्विस लाइन बिल्कुल टूट चुकी है, मिट्टी उड़ रही है, कई बोले कि हमारे कई साथियों को टीबी हो गई, कई दुकान बंद कर चले गए, बहुत गंभीर थे। जब मैं मौके पे जाके देखा तो वास्तव में बहुत धूल उठ रही थी। मुझे भी गुस्सा आया, मैं उनके साथ NHI के अधिकारियों से मिला, वहाँ बैठ गए, मैंने कहा मुझे जवाब चाहिए, कब तक करोगे? तो उस समय सारे लोग हम उनके चैम्बर में बैठे और मेरे को जो गुस्सा था, क्योंकि मैं उन लोगों का चेहरा देखा तो मुझे बुरा लगा। तो उन्होंने 10 दिन का समय दिया और 9 दिन के अंदर वो सर्विस लाइन बन गई और दुकानदारों के चेहरे पर बहुत खुशी थी। उस दौरान जब मैं दुकानदारों से मिलने गया तो उन्होंने मुझे कहा कि पहला कोई व्यक्ति है जो हमारी सुन रहा है और कुछ जो कहता है वो करता है। तो उन्होंने मुझे एक बात रखी कि साहब ये पुलिया से हम सब लोग दुखी हैं, गायत्री नगर वाले, औद्योगिक क्षेत्र वाले और इधर से उधर पार करने वाले दुकानदार, आमजन सब दुखी थे। उन्होंने मुझे कहा कि साहब ये काम आप करवा दोगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा काम हो जाएगा। तब मैंने उनसे वादा किया और वचन दिया कि ये काम मैं कराऊंगा और अब मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। फिर मैं दिल्ली पूछा, दिल्ली नितिन गडकरी जो सड़क परिवहन मंत्री, उनसे मैंने मुलाकात की और उन्होंने संबंधित अधिकारियों को बोल के इसका काम शुरू करवाया। काम शुरू हो गया, लेकिन कई चीज़ें होती हैं, बीच में रुक जाना, कभी क्या हो जाना, लेकिन मैंने लगातार इस पूरी सड़क के कार्यों को मॉनिटरिंग की। जब भी काम रुक जाए या धीरे चले गति से काम चले तो मैं जयपुर जाके NHI अधिकारी से मुलाकात करता रहा। आप मॉनिटरिंग करते हो तो उस वक्त लोग बोलते हैं कि फ़ोटो खिंचवाने के लिए आ जाते हैं, फ़ोटो शूट के लिए आ जाता है। देखो, मैं लोगों की बातों की तरफ ध्यान नहीं दूंगा, मुझे ध्यान देना जनता के बारे में, मुझे ध्यान देना दुकानदार, व्यापारी, आमजन के दर्द और उनके राहत के लिए, उन चीज़ों की तरफ ध्यान देना। 1 फरवरी से पहले कंप्लीट हो जाएगी। अब इस खबर को लेकर आपको क्या लगता है? आप मेरे साथ देख रहे हो A to Z न्यूज़ मीडिया और मैं हूं निहाल सिंह। जय हिंद, जय भारत। रोक दो भाई।